स्वागत है मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा आज का लेखमाला का विषय है श्राद्ध और उसकी वास्तविकता। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है। उसका अर्थ है माता पिता, विद्वान, अतिथि, आचार्य, इन सब जीवित वृद्धों की, माता पिता की, सभी की सेवा आदि करना। यह पंचायतन पूजा या पंचयज्ञ में भी आता था। आजकल इसका प्रचलन कम हो गया। श्राद्ध एक दूसरा रूप ले चुका है। आजकल जीवित माता पिता, आचार्य, विद्वान आदि को इम्पोर्टेंस न देकर हम मृत्यु के पश्चात पितरों का तर्पण करते हैं। तर्पण का अर्थ ही सेवा है। तो जीवित को जब आप सेवा के योग्य नहीं समझते और मृत्यु के पश्चात ये सब कार्य करते हैं, तो क्या उन तक पहुंचता है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वेद सम्मत जो विषय है वो आज उलट पुलट हो गए हैं। जो धर्मशास्त्र जिस बात को नहीं कहता, जो धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है, उसने आज प्रचलित प्रथा का रूप ले लिया है। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जो आप स्वाध्याय में अपने समझें, स्वाध्याय करके जो समझें और वेदों के माध्यम से समझें, वैदिक साहित्य के माध्यम से समझें। इस विषय को जब लेखों की श्रृंखला में लिया गया था तो 1 महीने तक इस पर वाद विवाद चला और अंततः वेद मत की ही जीत हुई। सितंबर में इसका आरंभ हुआ इस विषय का और नवंबर में जाके निर्णय हुआ। कुलूक भट्ट की टीका में तो कहा गया है कि यदि जीवित व्यक्ति मांसाहारी है तो मांस खिलाना चाहिए, वही सब पकाना चाहिए। अब बताइए, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आप उसको अभक्ष्य पदार्थ खिलाएंगे तो उस तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचता। हम कुछ भी कह लें, कुछ भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दे लें उसको। अक्सर देखा गया है कि पूरे गांव को लोग भोज तो खिलाते हैं लेकिन जीवित अवस्था में सेवा नहीं करते। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आपने परंपराओं का निर्वहन नहीं किया है। अपनी तरफ से, अपने तरीके से आप 2000 सालों में ये सारी परंपराएं बदल गई। सन 1200 या 1500 से ये परंपरा चालू हो गई और अब उसको एक रूटीन में ले लिया गया। अर्थ जाने बगैर हम ऐसी प्रथाओं को हवा दे देते हैं जिसका कोई मूल है ही नहीं, तथ्य ही नहीं है। तथ्यहीन विषयों को हमने गले लगा लिया है। हमने मूल परंपराओं से तो मुख मोड़ लिया है।
क्योंकि ज्ञान, उपासना और कर्म, इन तीनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया है। ज्ञान, कर्म, उपासना किस प्रकार से करें और किसको सत्य माने। जब ये तीनों ही एक घेरे में आ गए तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये खोजना बड़ा मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। हम अंधे के पीछे अंधा चलते जा रहे हैं, बिना ये जाने कि हमारे मूल में क्या था। वैदिक साहित्य में तथ्य क्या है, तथ्य की कसौटी क्या है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता तो वृद्ध आश्रम में हैं, लेकिन उनके देहांत के बाद बड़ा भारी भोज खिला रहे हैं लोग, तरह तरह के पकवान खिला रहे हैं। अब बताइए वो उन पकवानों का क्या होगा। तो ये सारे डिस्टॉर्शंस हो चुके हैं। धर्मशास्त्र किस तरीके से डिस्टॉर्ट हुआ। विशुद्ध मनुस्मृति जिस बात को कहती है वो अन्य टीका मानने वाले उसको नहीं मानते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा लिखित मनुस्मृति में जो तथ्य हैं, सोचिए जरा, 1400 के करीब श्लोक प्रक्षिप्त हैं। विशुद्ध मनुस्मृति में बहुत से तथ्य बताए गए हैं जो कि वेद सम्मत हैं, धर्मशास्त्र सम्मत हैं और तथ्यपूर्ण हैं, लॉजिकल हैं। उस पे अथक परिश्रम किया गया और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। पितृ शब्द को भी तोड़ मरोड़ के रख दिया गया। पितृयज्ञ का मतलब भी वही है। मेरा निवेदन ये है कि आप तथ्यों को समझें, उस बात को समझें जिससे हमारी संस्कृति सशक्त होती है। धन्यवाद।